बाप दादा की ज़मीन को आप नहीं बेच सकेंगे। आप अगर बाप दादा की ज़मीन को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको काम करने होंगे। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आप अपने बाप दादा की ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। हाल ही फिलहाल में बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है और ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से ज़मीन से जुड़े हुए सभी मामलों को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए बिहार सरकार ने कई ऐसे रूल्स हैं जिसे लागू किए हैं ताकि ज़मीन विवाद को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। बिहार के अंदर ज़मीन विवाद का मामला पुलिस और कोर्ट में लगभग 50% दर्ज हैं, जो सिर्फ ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है और आज तक इसका निपटारा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसी मामले को कम करने के लिए बिहार सरकार ने कई तरह के रूल्स जारी किए हैं, जिसके आधार पर अब अपने बाप दादा की ज़मीन को भी आप नहीं बेच सकते हैं जब तक आप तमाम कार्य को कंप्लीट नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करने होंगे और अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो फिर आप अपने पिताजी और दादाजी के नाम की जो ज़मीन है उसे नहीं बेच सकते हैं। दरअसल बात है कि बिहार में ज़मीन विवाद का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो न केवल सामाजिक बल्कि प्रशासनिक चिंता का भी विषय बन चुका है। पुलिस और कोर्ट में लगभग 50% मामले का कारण सिर्फ भूमि विवाद ही है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार और प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में भूमि विवाद को कम करना और न्याय प्रणाली पर बोझ को हल्का करना। दरअसल बात है कि ज़मीन से भी जुड़ा हुआ इतना विवाद कोर्ट्स पहुंचता है ना कि बाकी विवादों को देखा सुना नहीं जा पाता है, जिसके कारण सिर्फ ज़मीनी विवाद के कारण ही न्यायिक प्रणाली पूरी तरह से उलझे हुए रह जाते हैं। इसलिए इसको कम करने का यह एक सरल तरीका अपनाया गया है। पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अब केवल वही लोग ज़मीन की बिक्री कर सकेंगे जिसके नाम से जमाबंदी कायम है। इस फैसले के आधार पर मद्य निषेध उत्पाद और निबंध विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। इस नए प्रावधान से भूमि विवाद में बड़ी कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही लोगों को कोर्ट और थाना के चक्कर काटने की समस्या से भी राहत मिलेगी। लोगों को कोर्ट और थाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जमाबंदी क्या होती है, ये भी लोगों के मन में सबसे ज़्यादा ख्याल आता है। जमाबंदी राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें ज़मीन के स्वामित्व और उसकी स्थिति की जानकारी होती है। यह जो रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड हर 5 साल में अद्यतन किया जाता है, यानी कि इसमें परिवर्तन की जाती है। इसके आधार पर ज़मीन की रसीद काटी जाती है। नए नियम के अनुसार बिना जमाबंदी के ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। इससे भूमाफियाओं द्वारा एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेचने की घटनाओं पर रोक लगाने का यह एक सबसे सरल तरीका है और इसी से रोक लगती है। दरअसल बात है कि भूमाफिया लोग ऐसे थे जो आसानी से एक ज़मीन को कई लोगों के हाथ बेच देते थे और किसी को रजिस्ट्री नहीं करते थे, क्योंकि एक ही जमाबंदी से कई लोगों को रजिस्ट्री करना आसान नहीं था। इसलिए इस रूल को पूरी तरह से लागू किया गया, जमाबंदी का नियम बनाया गया। अब देखिए, जमाबंदी आपके नाम से कैसे दर्ज होगा, क्योंकि जमाबंदी अगर आपके नाम से दर्ज नहीं होता है तो फिर आप ज़मीन को बेच नहीं पाएंगे। आपके दादा परदादा के नाम से जो ज़मीन है वो आप नहीं बेच पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक वंशावली बनानी होगी और वंशावली बना करके उसमें दर्शाना होगा कि ये हमारे पूर्वज हैं। आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि उनका पुत्र कौन हुआ, उनका पुत्र कौन हुआ, और उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप है उनसे वो दर्शाना होगा। उसके आधार पर आपके ज़मीन को पहले आपके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे ही आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगा, उस ज़मीन का एक नया जमाबंदी तैयार हो जाएगा और जब जमाबंदी नया तैयार हो जाएगा तो उसके आधार पर आप अपने ज़मीन को आसानी से बेच पाओगे। बिहार सरकार ने 2019 में एक अधिसूचना जारी कर यह प्रावधान लागू करने की कोशिश की थी। केवल जमाबंदी धारक ही ज़मीन बेच सकते हैं, लेकिन इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला हाईकोर्ट में चला गया। 4 वर्षों के बाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अपनी मोहर लगा दी।
इससे अब राज्य में जमीन विवाद को लेकर प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया अधिक पारदर्शित हो जाएगी और आसानी से जमाबंदी वाले, जिसके पास जमाबंदी नहीं है, वो ज़मीन को नहीं बेच पाएंगे और अगर बेचते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई भी आसानी से की जा सकेगी। यह नया नियम मुख्यतः खरीद बिक्री होगी और उस वक्त जब रसीद की प्रक्रिया आएगी या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त आप आसानी से जमाबंदी के माध्यम से तुरंत डॉक्यूमेंट्स को निकाल करके और आप दिखा सकते हैं। इसलिए ये खरीद बिक्री पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी जमाबंदी। फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा। फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए होल्डिंग नंबर के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। होल्डिंग नंबर जिसके पास होगा वह ज़मीन यानी कि जो फ्लैट वगैरह है वो आसानी से बेच पाएंगे और जिसके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगी वह नहीं बेच पाएंगे। सरकार के आदेश के पालन में जिला अवर निबंधन से ने स्पष्ट किया कि यदि विक्रेता के नाम से जमाबंदी का उल्लेख नहीं है तो ऐसे मामलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया अस्वीकृत की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वैध और स्वामित्व सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों के आधार पर ही जमीन की बिक्री होगी। जिसके पास जमाबंदी नहीं होगा और अगर वो आपको ज़मीन लिखने के लिए चाहते हैं तो उस वक्त उस रजिस्ट्री को खारिज किया जा सकता है। उसके लिए एक कंडीशंस वहाँ पे ये होगा कि उस वक्त भी जब रजिस्ट्रार ऑफिस आप जाएंगे और बिना जमाबंदी वाले व्यक्ति अगर आपको ज़मीन लिखने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले किनके नाम से जमाबंदी है उनका और जो बेच रहे हैं उनका दोनों का रिलेशन पूरी तरह से स्पष्ट करके रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होगा और उसके बाद ही आप जो है उससे ज़मीन लिखवाएंगे तो वह जो रजिस्ट्री है वो सक्सेस होगा, वरना उस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को खारिज कर दी जाएगी और उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो भी ज़मीन की प्रक्रियाएं हैं सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट्स हैं और अगर आप बाप दादा की ज़मीन को भी बेचना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट्स बनता है उसमें जमाबंदी। जिसके नाम से जमाबंदी होगी वही व्यक्ति ज़मीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर जब से बिहार सरकार ने इस रूल को लागू किया है तब से काफ़ी लोग इस बात पर काफ़ी एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए तमाम जानकारियाँ होना आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब तक बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी लोगों को दस्तावेज से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी। जब से ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसको किसी प्रकार के ज़मीन के कागजात की जानकारी नहीं थी, वो भी जानकारी प्राप्त करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब ज़मीन सर्वे में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके नहीं देंगे तो ऐसे में आपके ज़मीन का जो है वो सर्वे नहीं होगा और जब आपके ज़मीन का सर्वे नहीं होगा तो आपका ज़मीन जो है वो सरकारी घोषित हो सकता है। इसलिए सभी लोग अपनी एक्टिविटी दिखानी शुरू कर दी और जिसके कारण जो है अब बिहार के अंदर जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया हो रही है इसमें सभी लोग अपने कागजातों को सही तरीके से जमा कर पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, आपके दादा परदादा के नाम से जमाबंदी है तो सबसे पहले आपको अपने नाम से जमाबंदी कायम करवानी होगी और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अपनी ज़मीन को बेच नहीं पाओगे। फिलहाल दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर